हेलो दोस्तों। ज्यादातर हम सभी लोग यही चाहते हैं कि अपने पैसे को किसी ऐसे जगह पे इन्वेस्ट किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सके और कुछ समय बाद हमें अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सके। पर यहाँ हम कंफ्यूज होने लगते हैं और हमें समझ नहीं आता कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो इसे जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना। तो दोस्तों, जब हम नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे होते तो सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन होता है जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर भी देते, तो वो है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको नाम सुन के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा रहेगा, पर यह बहुत सिंपल है। पूरे स्टॉक मार्केट में एसआईपी ही ऐसा ऑप्शन है जो आपकी रिस्क फैक्टर को कम कर देता है। आप कम से कम स्टॉक मार्केट की नॉलेज से अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। एसआईपी में आपको मंथली इनकम से एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करना होता है और आपको ये डिसाइड करना होता है कि कितने सालों के लिए आपको ये अमाउंट चालू रखनी है। बस इसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ना तो आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉक एनालिसिस करना है, ना ही आपको स्टॉक मार्केट में रेगुलर बेस पे देखते रहना है, ना ही आपको बैंक में जाके अमाउंट इन्वेस्ट करना है। बस आपकी हर मंथ की सैलरी आने के बाद उसमें से वो फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली कट होकर एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाया करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ईएमआई जैसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। एसआईपी में आप जब चाहे तब अपने एसआईपी को स्टॉप कर सकते हो और स्टॉप करने के बाद आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रो होती रहेगी और आप जब चाहे तब अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हो। एसआईपी में आपका पैसा कंपाउंडिंग के साथ ग्रो करता है। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक नई नई जॉब लग गई है और आपकी मंथली सैलरी 25,000 है और आपने डिसाइड किया कि मैं 5,000 का इन्वेस्टमेंट एसआईपी में करूंगा और इसे आप अगले 30 साल तक कंटिन्यू एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहे। आपने हर मंथ एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और अगले 30 साल तक आप 5,000 का इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो आपने 30 साल में टोटल 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। हम अगर कम से कम रिटर्न रेट को भी देखें तो एसआईपी कभी 12% से कम का रिटर्न नहीं देता। उस हिसाब से 30 साल बाद आपकी टोटल अमाउंट रहेगी 1,80,00,000 रुपए। इसलिए इसे कहा जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसने आपके 5,000 रुपए को करोड़ों में कन्वर्ट कर दिया। जरूरी नहीं है कि आपके पास भी बहुत पैसा हो या कोई बड़ा बिजनेस हो तभी आप करोड़पति बन पाएंगे। आप अपने कम सैलरी से भी करोड़पति बन सकते हो। बस जरूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। एसआईपी के थ्रू आप कई फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड एक तरीके का एक्टिव मैनेजिंग फंड है जहाँ पर फंड मैनेजर आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है जिससे एक बेहतरीन रिटर्न मिल सके। म्यूचुअल फंड अपने एनालिसिस पर आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। इसके बदले म्यूचुअल फंड आपसे एग्जिट फीस चार्ज करती है जो लगभग 0.5 to 3% के आसपास होती है। वही हम इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेजिंग फंड होते हैं जिसमें एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपके पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देता है। इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जो मार्केट के टॉप कंपनी को लेके बनाया जाता है। हमारे कंट्री में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां से हमारा स्टॉक मार्केट ऑपरेट होता है। एनएसई के टॉप 50 कंपनी को मिला के एक इंडेक्स फंड बनाया जाता है जिसे हम सब निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं और बीएसई की टॉप 30 कंपनी को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसे हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। और यही सभी इंडेक्स है जिसे देख के पता लगाया जाता है कि स्टॉक मार्केट अप है या डाउन। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के दोनों रिटर्न को देखे तो म्यूचुअल फंड के मुकाबले इंडेक्स फंड ने ज्यादा रिटर्न दिए है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।